कल जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें मैंने आपको ये कहा कि हमारे मन की जो निर्मल दशा है, निर्दोष दशा जो हमारे चित्त की होती है, उसी को हमने परमात्मा कहा है। और मन की उस निर्दोष दशा को पाने के लिए कुछ साधन और कुछ उपाय कहे गए हैं। साधना में शुद्धि का बहुत महत्व है। शुद्धि 3 चरणों की होती है। शरीर की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और भावों की शुद्धि। क्योंकि चित्त की जो निर्मल दशा है ना, वो इन तीनों के पार है। अभी हम सर्वाधिक समय शरीर के साथ जुड़े होने का अभ्यास करते हैं। सबसे लंबा हमारा अभ्यास है शरीर के साथ जुड़े होने का, इसलिए हमें 24 घंटे शरीर होने की ही प्रतीति होती है। शरीर एक तरह से हमें बांधे हुए है अपने में। आप शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर ने आपको इस तरह से जकड़ लिया है अपने में कि आप भूल ही गए हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर की हर गतिविधि आपको अपनी गतिविधि लगती है। शरीर की हर घटना आपको अपनी घटना लगती है। शरीर में घाव होता है तो आप कहते हैं कि मुझे घाव हो गया है। शरीर में बुखार होता है, आप कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया है। आप शरीर नहीं हैं। आप इस शरीर के भीतर बैठे हुए चेतना हैं, साक्षी हैं, जो शरीर में होने वाली हर गतिविधि को, हर घटना को देख रहा है। वो आपके जागरण को देख रहा है, वो आपके स्वप्न को भी देख रहा है और वो आपकी गहरी नींद को भी देख रहा है। तो वो जो सबको देखने वाला है, आपके शरीर की हर एक बात को वो देखने वाला है, वो है वास्तव में आप। वो आपकी वास्तविक स्थिति है। लेकिन अभी हमें उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए हम बार बार उससे नीचे गिर जाते हैं और शरीर के साथ एक हो जाते हैं। शरीर के साथ ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम अहम कहते हैं, अहम की वृत्ति कहते हैं। अहम का मतलब या अहंकार का मतलब कोई एक ठोस चीज़ नहीं होती है जो कि हमारे भीतर कहीं बैठी हुई है और उसको पकड़ के और ख़त्म कर देना है। नहीं, वो कोई एक ठोस वस्तु नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एक इल्यूज़न है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अहम का मतलब क्या होता है कि चेतना जो कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में बिल्कुल शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो चेतना जब शरीर के साथ, मन के साथ, मन के विचारों के साथ, किसी भाव के साथ या संसार के किसी वस्तु के साथ अपना जुड़ाव कर लेती है, तादात्म्य कर लेती है, तो उस तादात्म्य को, उस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को हम अहम कहते हैं। उसी को हमने अहंकार कहा है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अहम जो है वो कोई एक वस्तु नहीं है, कोई एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। अहम की क्रिया निरंतर आपके भीतर चलती रहती है। आपने एक कार खरीदी है, कार आपको बहुत पसंद है, आप कहते हैं कि यह मेरी कार है। अब उस कार में अगर कहीं डेंट लग जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो डेंट कार में नहीं लगी है, आपके कलेजे पे लग गई है। कार को चोट लगती है तो आपको इधर चोट लगती है। क्यों? क्योंकि कार के साथ आपका जुड़ाव इतना गहरा हो गया है कि आप अपने को एक तरह से कार ही मानने लगे हैं, है ना। इस तरह से हम चीज़ों के साथ अपना जुड़ाव कर लेते हैं। जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, उन लोगों के साथ हमारा गहरा जुड़ाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें ज़रा सा दुख हो तो इधर अपने को दुख हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप जुड़े नहीं हैं, जिन कारों के साथ आप जुड़े नहीं हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उन कारों में अगर आग भी लग जाए, वो खाई खड्ड में गिर जाएं, तो भी आपको कुछ नहीं होता। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसी को अहम कहा जाता है। तो अधिकांश समय हमने शरीर के साथ जुड़े रहने का अभ्यास किया है, इसलिए हमें लगता है कि हम शरीर हैं। बचपन से ही आपको बताया गया है कि आप शरीर हैं। आपके शरीर को एक नाम दिया गया, आपके शरीर को बार बार नाम लेकर पुकारा गया, तो आपको लगा कि मुझे पुकारा जा रहा है, यानी इस शरीर को पुकारा जा रहा है। शरीर को भूख लगी, शरीर को नींद आई, शरीर को चोट लगी। अधिकांश समय जो कुछ भी हुआ वो आपके शरीर में हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर आपका सबसे बाहरी लेयर है, बाहरी परत है ना। शरीर ऐसे है जैसे कि किसी राज्य की सरहद, किसी राज्य की बाउंड्री।
बाउंड्री जो है वो उस राज्य का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो जो भी आक्रमण होता है, जो भी हमला होता है, वो सबसे पहले सरहद पे ही होता है। सरहद ही झेलता है सबसे पहले हर हमले को। तो शरीर हमारी सरहद है, हमारी बाउंड्री है। जो भी होता है अधिकांश समय शरीर के साथ होता है, इसलिए शरीर की अनुभूति हमारे भीतर गहरी है और हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। तो शरीर की शुद्धि सबसे पहले हमें करनी है। शरीर की शुद्धि का अर्थ ये है कि आपको अपने शरीर को इस तरह से बना लेना है कि आपको अपने शरीर की याद भी ना आए। पूरे दिन आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपको अपने शरीर का स्मरण न हो। समझिए बात को। जैसे क्या आपको 24 घंटे याद रहता है कि यहाँ पे एक सिर है, गर्दन के ऊपर एक सिर भी है? क्या आपको याद रहता है? जब आप स्वस्थ रहते हैं, जब आपके सिर में दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको सिर का ध्यान भी नहीं आता कि गर्दन के ऊपर एक सिर भी है। जब आप आईने में देखते हैं तो दिखाई देता है कि हाँ सिर है, अन्यथा आपको बार बार सिर की याद नहीं आती। ख़ास तौर से जब आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं ना, तब आपको शरीर की याद बिल्कुल नहीं आती। जब भी शरीर के किसी अंग में तकलीफ होती है तो आपको उस अंग विशेष की याद आती है। जैसे पैर की सबसे छोटी उंगली, आपको कभी उसका ध्यान नहीं आता, लेकिन यदि कभी उसमें चोट लग जाए तो बार बार आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। चोट लगी है तो शरीर की उंगली आपका ध्यान मांग रही है। ठीक इसी तरह से जब सर में दर्द हो जाए तो बार बार सर की याद आती है। दांत में दर्द हो जाए तो बार बार उस दांत की याद आती है। तकलीफ हो गई है इसलिए उसकी याद आ गई है। तकलीफ का मतलब हुआ कि शरीर का वो हिस्सा असहज हो गया है, अशुद्धि आ गई है उसमें किसी तरह की। तो शुद्धि का मतलब होता है स्वास्थ्य, परम स्वास्थ्य। जब आपका शरीर परम रूप से स्वस्थ होगा तो आपको शरीर होने का भान ही नहीं आएगा, शरीर की याद ही नहीं आएगी आपको। जिस दिन आप बहुत अधिक स्वस्थ रहते हैं उस दिन पूरे दिन आप चाहे जो भी काम करें, आप खूब आनंदित रहते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, आप घूमते हैं, आप ढेर सारा काम कर लेते हैं, शरीर की याद नहीं आती आपको। शरीर की याद तब आती है जब शरीर थक जाता है, जब कमर में दर्द होने लगती है, या जब बाजू दुखने लगते हैं, या पैर दुखने लगते हैं, तब शरीर का ध्यान आता है कि अच्छा इधर गड़बड़ी हो गई है। तो शरीर का ध्यान हमें न आए तभी हम शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। जब शरीर आपको अपनी तरफ ना खींचे, जब शरीर आपका ध्यान न खींचे अपनी तरफ, तभी तो आप ध्यान को शरीर से हटा के कहीं और लगा पाएंगे। राजा जनक को कहा जाता है कि विदेह हो गए थे। विदेह का मतलब देह से परे हो गए थे। देह का स्मरण नहीं है, देह की कोई स्मृति नहीं है कि मेरे पास देह भी है। क्यों? क्योंकि शरीर को इतना स्वस्थ रखा उन्होंने। शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को शुद्ध रखिए तो शरीर की स्मृति नहीं आएगी, शरीर आपका ध्यान नहीं खींचेगा बार बार। और शरीर को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया मैंने आपसे कही थी, वो प्रक्रिया क्या थी? 2 बातें उसमें मैंने बताई थी। एक तो आहार की शुद्धि करनी है आपको, और दूसरा अपनी जो दिनचर्या है, सोने जागने की जो व्यवस्था है, काम करने की जो व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा बदलना है आपको। यदि वो ठीक है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना है। भोजन के लिए क्या करना है? भोजन आपको बहुत ही हल्का लेना है। कोशिश कीजिए कि आप शाकाहार अपना लें, क्योंकि शाकाहार जो है वो आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा भोजन कहा जाता है, क्योंकि सुपाच्य है, लाइट है, आसानी से पच जाएगा। आसानी से जो भोजन पच जाएगा वो आपके शरीर का ध्यान बहुत नहीं खींचेगा अपने तरफ। बहुत ज़्यादा हेवी डाइट अगर आप भीतर लेते हैं ना, तो शरीर को उसे पचाने में लंबा समय लगता है। और जब शरीर को भोजन को पचाने में लंबा समय लगता है ना, तो शरीर आपके ब्रेन को मिलने वाली एनर्जी को खींचता है अपनी तरफ। डाइजेशन में बहुत सारी हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो डाइजेशन हमारा आसान हो, सरल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आसान भोजन लें, हल्के भोजन लें। एक बार में बहुत ज़्यादा मत खा लें, थोड़ा थोड़ा आप करके खाएं, वो ज़्यादा उत्तम होता है खाने का ढंग हमारा। नॉनवेज का त्याग करें, यदि आप नहीं लेते हैं तो सर्वोत्तम है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर बहुत बहस होती है। लोग कहते हैं कि भाई
स्वामी विवेकानंद तो मांसाहार करते थे और भी बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हुए जो मांसाहार करते थे, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मांसाहार किया था एक विपरीत परिस्थिति में, मजबूरी की स्थिति में। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे धर्म महासभा में भारत के धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अमेरिका में उनके पास शाकाहार का कोई ऑप्शन ही नहीं था। शाकाहार का कॉन्सेप्ट उस समय अमेरिका में था ही नहीं। हर डाइट में मांस मच्छी कुछ न कुछ मिली ही होती थी। यहाँ से भारत से लोगों ने विवेकानंद को चिट्ठी लिखी कि तुम तो वहाँ जाके भ्रष्ट हो गए हो, गोरों के देश में जाके, विदेशियों के देश में जाके तुम मांस खा रहे हो और अपने को धार्मिक कहते हो। विवेकानंद ने बड़ी प्यारी चिट्ठी लिखी थी। विवेकानंद ने लिखा था कि मुझे कोई शौक़ नहीं है मांस खाने का, मुझे तो दाल चावल सब्जी सबसे अच्छी लगती है, लेकिन दाल चावल सब्जी यहाँ मिलती नहीं है, मुझे मजबूरी में मुझे खाना पड़ता है, जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, और जब मर ही जाऊंगा तो धर्म का प्रचार कैसे करूंगा। तो यदि आप समर्थ हैं तो मेरे लिए जहाज़ पर कुछ अनाज भेज दीजिए, दाल चावल सब्जी भेज दीजिए और एक रसोइया भेज दीजिए साथ में, मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिल जाएगा। तो विपरीत परिस्थितियों में पुराने साधकों ने मांसाहार का सेवन किया, लेकिन भारत के अधिकांश संत, अधिकांश ऋषि, हमारे धर्म ग्रंथ सभी इस बात की पुष्टि करते हैं और आपको निर्देश करते हैं कि आपको शाकाहार ही अपनाना चाहिए। मैं स्वयं इस बात का साक्षी रहा हूँ कि शाकाहार जो है हमारी साधना में सर्वोत्तम आहार है, शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। दूसरी चीज़, बाहर का भोजन जो कि तला हुआ भुना हुआ भोजन है, या वो भोजन किसी ऐसे व्यक्ति ने तैयार किया है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ही उद्विग्न है, चंचल मन का व्यक्ति है, उसने यदि वो भोजन तैयार किया है तो वो भोजन साधक के लिए ठीक नहीं होता। साधक को कोशिश करनी चाहिए कि उसका भोजन बहुत ही शांत और स्वस्थ वातावरण में पकाया जाए। खुद से यदि आप नहीं पका सकते तो आप ये सुनिश्चित करें कि जो आपका भोजन पका रहा हो, भोजन पकाते समय उसके मन की स्थिति ठीक हो, वो क्रोधित ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, दुखी ना हो, है ना। दुखी मन से पकाया गया भोजन उत्तम भोजन नहीं कहा जाता है। तो भोजन पे ध्यान रखना है शरीर की शुद्धि के लिए। उसके बाद हमें अपनी दिनचर्या में भी सुधार लाना है। सोने जागने का अपना जो शेड्यूल है उसको व्यवस्थित हमें कर लेना है। शरीर शुद्धि बहुत आसान है, थोड़े से अभ्यास के बाद आप शरीर शुद्धि का अनुभव करने लगेंगे, बहुत मुश्किल बात नहीं है। असली बात जो होती है वो है हमारे विचारों की शुद्धि, क्योंकि विचार तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, हज़ारों की संख्या में है, और उनमें से कौन सा विचार आपका केंद्रीय विचार है, मेन विचार कौन सा है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कल हमने केंद्रीय विचारों की चर्चा की थी। केंद्रीय विचारों में हम ढेर सारे विचारों को लेके चलते हैं, जैसे कि मुझे अधिक से अधिक धन कमाना है, अधिक से अधिक दुनिया घूमनी है, अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इत्यादि इत्यादि ढेर सारे हमारे पास विचार होते हैं। लेकिन ये सारे विचार शुभ विचार नहीं कहे जाते, शुद्ध विचार नहीं कहे जाते। क्यों? क्योंकि ये सारे विचार हमें अपने से दूर ले जाते हैं, स्वयं से दूर ले जाते हैं। जो भी विचार हमें स्वयं से दूर ले जाए वो शुभ विचार नहीं है, वो अशुभ विचार है। शुभ विचार कौन होते हैं? जो हमें अपनी ओर लाएं, भीतर की तरफ मोड़े हमें, वो शुभ विचार होते हैं। और शुभ विचारों की मैंने आपको सूची बताई थी। मैंने कहा था कि वो विचार जो आपको सत्य की याद दिलाएं, वो जो सदा रहने वाला है, शाश्वत है, उसका स्मरण कराए, वो विचार शुभ विचार है। फिर जो आपके भीतर कल्याण की भावना जगाए, सेवा की भावना जगाए, निस्वार्थता की भावना जगाए, ऐसा विचार शुभ विचार है, शुद्ध विचार है। और तीसरी बात मैंने कहा कि आपके भीतर जो सौंदर्य का बोध कराए, सौंदर्य देखने की दृष्टि लाए, ऐसा विचार भी शुभ विचार कहा जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है वो हमारे विचार शुद्धि के लिए है। इन विचारों को अपने जीवन के केंद्रीय विचार बनाने हैं, सेंट्रल आइडियाज़ इन्हें बनाना है। इसके ऊपर आपको काम करना है ना।
तो ये तो रहे शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि। इसके बाद बात आती है भाव शुद्धि की। भाव क्या है? विचारों से आप परिचित हैं। विचारों का मतलब होता है कि मन में चलने वाली पुराने स्मृतियाँ, भविष्य की कल्पनाएं, आने वाले कल की चिंता इत्यादि जो बातें हैं, या जो जीवन में अनुभव आपने किए हैं, उन अनुभवों को जब आप दोहराते हैं, याद करते हैं, सुखद दुखद जो भी बातें आपके साथ हुई हैं उनको आप थॉट्स कहते हैं, विचार कहते हैं। भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं हमारे भीतर उठने वाले इमोशंस, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, बदले की भावना, प्रेम की भावना, करुणा, दया, ये सब के सब हमारे भीतर चलने वाले भाव होते हैं। जैसे हमारी बुद्धि हमारे विचारों का केंद्र कही जाती है, यानी हमारी बुद्धि में ही हमारे अधिकांश विचार चलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा हृदय हमारी भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। हृदय में भावनाएं होती हैं, बुद्धि में विचार होते हैं। विचारों के बाद भावनाओं से आपको जूझना होता है, हर साधक को जूझना होता है। विचार जंगल की तरह हैं और भावनाएं दलदल की तरह होती हैं। जंगल से निकल जाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद दलदल में फंस जाने का ख़तरा है आपका। दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपने ख्याल किया होगा कि यदि आपके भीतर कोई विचार चल रहा है तो विचार को रोक लेना बहुत आसान होता है। जैसे विचार को रोकने के लिए बहुत सारे आपको तरीके मैंने बताए थे पिछले सेशन में। जो लोग शामिल थे, मेहुल जी थे, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि यदि आप झटके से श्वास को रोक लेते हैं तो भी आपके विचार रुक जाते हैं, या फिर आप दोनों आँखों की पुतलियों को रोक लेते हैं, बिल्कुल ठहरा लेते हैं, तब भी आपके मन के विचार रुक जाते हैं। जब आप सांसों पे ध्यान देने लगते हैं तब भी आपके विचार रुक जाते हैं, है ना। लेकिन जो भावनाएं हमारे भीतर चल रही हैं ना, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या की भावना है, वो इतनी आसानी से नहीं रुकती हैं। उनको जीतना ज़रा मुश्किल होता है। तो भावनाओं को जीतने के लिए, भावनाओं को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पर थोड़ी सी हम बातचीत अभी करते हैं। देखिए, हमारे जो भाव होते हैं ना, उसमें दो तरह के भाव होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध भाव। जैसे मोटे तौर पे आपसे मैं पूछूं कि क्रोध शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है, तो आप कहेंगे कि क्रोध अशुद्ध भाव है। यदि मैं पूछूं कि प्रेम शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है, तो आप कहेंगे कि प्रेम शुद्ध भाव है। क्यों? विचार करके देखें। जो भी भाव आपके मन की शांति को भंग कर दे वो अशुद्ध भाव है। क्रोध आपके मन की शांति को भंग कर देता है। ईर्ष्या आपके मन की शांति को छिन्न भिन्न कर देती है। किसी भी व्यक्ति के लिए यदि आपके भीतर ईर्ष्या उठ आई है तो अब आपका मन शांत नहीं रह सकता। हमेशा उसी का चिंतन होगा, उसी के बारे में सोचना है, सोच सोच के परेशान होना है, दुखी होना है। तो ईर्ष्या एक अशुद्ध भाव है। बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना अशुद्ध भाव है, क्योंकि वो भी आपके मन को उद्विग्न किए रहता है, चंचल किए रहता है। लेकिन प्रेम की भावना आपको एक सुकून देती है, आपको शांत करती है, संतुष्टि देती है भीतर। जब आप किसी की मदद कर देते हैं, प्रेम से किसी के सिर पे हाथ फेर लेते हैं, किसी को प्रेम से भर के गले लगा लेते हैं, तो ये भावना आपके मन को शांत करती है। जो भी भाव हमारे मन को शांत करें वो शुद्ध भाव हैं। शुद्ध भाव को अपनाना है, अशुद्ध भाव को नहीं अपनाना है। लेकिन हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है ना कि हम अशुद्ध भावों को ज़्यादा भाव देते हैं। आपने नहीं देखा है, हमारे राजनेता इस चीज़ का खूब फायदा उठाते हैं। हिटलर के बारे में ये कहा जाता है कि हिटलर ने लोगों का समूह खड़ा करने के लिए, अपने अनुयायी बनाने के लिए हिंसा की भावना का, नफरत की भावना का सहारा लिया। उसने लोगों के भीतर से नफरत की भावनाएं भड़काई। उसने जर्मनी के लोगों के अंदर यहूदियों के खिलाफ घृणा की भावना भरी। अपने भाषणों में चीख चीख के कहता था कि हमारी जो दुर्दशा है
उस सब के ज़िम्मेदार कौन हैं? ये यहूदी हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारी ये स्थिति है, इन्हीं की वजह से हमारा देश हारा है। ये गद्दार हैं, हमें इनसे नफ़रत करनी चाहिए, इन्हें हमें देश से बाहर निकाल देना चाहिए, इनका समूल नाश कर देना चाहिए। इतनी बार उसने ये बात दोहराई कि लोगों के भीतर ये नफ़रत की भावना मजबूत होती चली गई। नफ़रत की भावना का भीतर बढ़ जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आदमी का मन अभी भी एनिमल इंस्टिक्ट को अपने भीतर लिए हुए है। जानवरों की जो वृत्तियाँ होती हैं ना, जानवर प्रेम मुश्किल से करता है, लेकिन लड़ना मारना ये बहुत आसानी से कर लेता है। तो हमारे भीतर भी जो जानवर बंद है ना, उसको यदि आप प्रेम करना सिखाएं तो उसके लिए ज़रा मुश्किल होता है। प्रेम करना वो देर से सीखता है, लेकिन नफ़रत करना वो बहुत जल्दी सीख जाता है। घृणा की भावना उसके भीतर बहुत जल्दी उकसाई जाती है ना। इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं राजनेता। नहीं देखते हैं आप, राजनेता एक समुदाय को भड़काते हैं दूसरे समुदाय के खिलाफ, दूसरे समुदाय को तीसरे समुदाय के खिलाफ भड़काते हैं। वो इशारा करके बताएंगे कि वो जो कम्युनिटी है वो हमारी शत्रु है, अर्थात वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके भीतर वो जो घृणा की भावना है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसका लाभ है इसलिए वो कर रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि घृणा की भावना अपने भीतर पैदा करने से आपका लाभ नहीं है, आपका नुकसान है। घृणा की भावना के साथ जीने की जब एक बार आदत लग जाती है ना, फिर आप प्रेम करने की कला ही भूल जाते हैं। जैसे आज पूरी दुनिया में आप देखें तो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता एक मान्य अवधारणा हो गई है। उसको हमने स्वीकार कर लिया है कि ये हमारे जीवन का अंग है, कि कंपटीशन नहीं हो तो आदमी का विकास ही नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं हो तो आदमी आगे जा ही नहीं सकता, है ना। आदमी की प्रतिभा निखर ही नहीं सकती अगर कंपटीशन नहीं हो। लेकिन बहुत बारीकी से अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपटीशन की भावना में ही घृणा की भावना छुपी है। जिस व्यक्ति के साथ आप कंपटीशन में हैं उस व्यक्ति को आप प्रेम नहीं कर सकते, असंभव। और जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते, ये भी असंभव है। क्या आप अपने छोटे बच्चे के साथ कंपटीशन करते हैं? नहीं करते हैं। जिसको आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप कंपटीशन नहीं करेंगे। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, अब ये देखना है कि वो तुम प्राप्त करते हो कि मैं प्राप्त करता हूँ। कंपटीशन एक बहुत ही बारीक संघर्ष है, एक सटल कन्फ्लिक्ट है वो, है ना। प्रेम का शत्रु है प्रतिस्पर्धा। तो यदि आपको अध्यात्म में गति करनी है तो अपने भीतर पहचानना होगा कि मैं शुद्ध भावों से चल रहा हूँ कि अशुद्ध भाव मुझे चला रहे हैं। मुझे कंपटीशन चला रहा है कि प्रेम चला रहा है, मुझे क्रोध चला रहा है या कि प्रेम चला रहा है। निरीक्षण करना होगा आपको। घृणा जो है वो बहुत जल्दी लोगों को जोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है। आपने देखा है जैसे ही एक समुदाय में ये खबर फैलती है कि हमारे मंदिरों को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो समूह है वो कैसे इकट्ठा हो जाता है, एक हो जाता है ना। क्योंकि वहाँ बात घृणा की आ जाती है, नफरत की आ जाती है। अपने भीतर से नफरत को पैदा करना है, दूसरे समुदाय के लिए अपने भीतर नफरत पैदा करना हो तो पूरा का पूरा समूह जो है वो एक साथ आ जाता है। लेकिन जब हम पूरे समूह को ये संदेश दें कि दूसरे समूह के लोगों को प्रेम करना है तो प्रेम करने के लिए आसानी से लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। प्रेम का संदेश इतने दिनों से सारे संत महात्मा साधु देते आए कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, फिर भी आदमी प्रेम करने में सक्षम नहीं है। लेकिन एक नेता आता है और एक ज़रा सा बयान देता है और सारे लोग बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से उनकी भावनाएं भड़क उठती हैं। क्रोध की भावनाओं के साथ जीने की आदत लग गई है, घृणा की भावनाओं के साथ जीने की आदत लग गई है। आप देखेंगे, आप जब न्यूज़ देखते हैं, आप अखबार उठाते हैं या फिर
टेलीविज़न पे आप न्यूज़ देखते हैं, तो कौन सी खबरें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकृष्ट करती हैं? जहाँ खून खराबा हो, मारपीट हो, युद्ध की खबरें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा खींचती हैं। लोग खोज खोज के न्यूज़पेपर से वही खबरें पढ़ते हैं जहाँ पे कुछ न कुछ उल्टा पलटा हुआ है। मारपिटाई हो गई है, दंगे हो गए हैं, रूस यूक्रेन में चल रहा है घमासान। ये सारी चीज़ें चुन चुन के ऐसी खबरों को हम पढ़ते हैं। टेलीविज़न पे हम ऐसे शो देखते हैं जिनमें हिंसा हो रही है, लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चुन चुन के हम ऐसी खबरें क्यों पढ़ते हैं और ऐसी खबरों में हमें रुचि क्यों होती है? क्योंकि हमारे भीतर घृणा की भावना, हिंसा की भावना कहीं दबी पड़ी है, वो बाहर निकलना चाहती है। यदि आपके अंदर घृणा की भावना, हिंसा की भावना ना हो तो ऐसी खबरें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसी खबरें देखकर सुनकर आपका हृदय रो उठेगा कि दुनिया में युद्ध क्यों होता है। क्योंकि आपके भीतर युद्ध की कोई भावना नहीं बची है। आपके भीतर एक भी ऐसी भावना शेष नहीं रह गई है कि लोग एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे को मारें, खून बहाएं, एक दूसरे का मुंह तोड़ें। ऐसी कोई नकारात्मक भावना आपके भीतर नहीं बची है। इसलिए ऐसी खबरें अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी, बेचैन कर देंगे। तो भाव शुद्धि के लिए हमें क्या करना है? सुंदर भावों को अपने भीतर बढ़ाने की कोशिश करनी है। नकारात्मक भावों को अपने से धीरे धीरे दूर करना है। अचानक तो नहीं जाएंगे। यदि क्रोध करने की आदत है आपको लगता है कि क्रोध करने से ही काम बन जाते हैं। कई बार काम बनते भी हैं क्रोध करने से, इसलिए तो आप क्रोध करते हैं। आप कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम गुस्सा दिखाते हैं तो हमारी बात मान ली जाती है। सीधे आदमी को कौन पूछता है? सीधे साधे आदमी से कौन डरता है? थोड़ी सी आंख दिखाओ तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ है। इस कारण से आपके भीतर एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक धारणा बैठ गई है कि क्रोध जो है वो काम की चीज़ है, बिना क्रोध की ये बात बनेगी नहीं। इस कारण से आप क्रोध का सहारा लेते हैं। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है कि जब आप क्रोध करते हैं, जिस घड़ी आप क्रोध का सहारा लेते हैं काम को बनाने के लिए, उस घड़ी आपके मन की दशा बिगड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है। क्रोध अग्नि की तरह है। बुद्ध ने कहा था कि दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए यदि तुमने आग का अंगारा अपने हाथ में लिया है तो वो अंगारा सबसे पहले तुम्हारे हाथ को जलाएगा, बाद में वो दूसरे को जलाएगा। जब भी हम अपने भीतर क्रोध पैदा करते हैं तो वो क्रोध सबसे पहले हमारे चित्त को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध सबसे पहले उस व्यक्ति का नुकसान करता है जो क्रोध कर रहा है। आपके मन की शांति नष्ट होती है और मन के शांति की कीमत जो व्यक्ति जानता है ना, वही जानता है कि क्रोध कितना नुकसानदायी है। अभी आप मन के शांति की कीमत जानते नहीं, इसलिए आप क्रोध का सहारा लेते हैं। जिस व्यक्ति ने मन की शांति की कीमत जान ली है, वो कहेगा कि मेरा सारा धन लुट जाए उसके बाद भी मैं क्रोध नहीं कर सकता। मेरी शांति मुझे इतनी प्रिय है, मेरी शांति इतनी बहुमूल्य चीज़ है कि इसे मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकता। कबीरदास ने कहा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। गठरी बाहर नहीं है, गठरी भीतर है। भीतर जो मन की शांति है ना, वो है हमारी गठरी, वो है हमारी असली संपत्ति। जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं सुबह से सांझ तक, शांति पाने के लिए कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया है कि नहीं इस पे? शांति पाने के लिए हम कर्म करते हैं, शांति पाने के लिए हम परिवार बढ़ाते हैं, शांति पाने के लिए हम मित्र बनाते हैं, शांति पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और शांति पाने के लिए ही अंततः हम परमात्मा की खोज भी करते हैं। जीवन में तरह तरह की अशांतियां हैं। यदि भूख लगी है, मन अशांत रहेगा, मन कहेगा भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। एक ही गीत गाता रहेगा कि भोजन दो मुझे, शांत नहीं रहने देगा। तो जब तक भोजन नहीं देंगे तब तक वो शांत होगा नहीं। तो अब इसको शांत करने के लिए आपको इसको भोजन देना होगा, है ना। यदि शरीर पे कपड़े नहीं हैं तो कपड़े दो, कपड़े दो, कपड़े दो। यदि मकान नहीं है तो कहेगा मकान दो, मकान दो, मकान दो।
तो जो जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, मन उनकी मांग करेगा और उनको पूरा करने के लिए आपको बेचैन किए रहेगा। जब तक आप पूरा नहीं कर देते तब तक वो शांत नहीं होगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो शांति पाने के लिए ही आप कर रहे हैं। फिर इस शांति को आप छोटी छोटी बातों पे नष्ट कैसे कर सकते हैं? क्रोध करके, ईर्ष्या करके, किसी के लिए बदले की भावना पाल के आप इस शांति को नष्ट नहीं कर सकते। शुद्ध भावों को अपने भीतर बढ़ाना है, अशुद्ध भावों से दूरी बनानी है। तो ये शुद्ध भाव क्या होते हैं? शुद्ध भावों में सबसे जो शुद्धतम भाव है उसको कहा गया है मैत्री की भावना। मैत्री का अर्थ आप जानते हैं। मैत्री अर्थात मित्रता का भाव, शत्रुता का भाव नहीं, मित्रता का भाव। बच्चा जब संसार में आता है तो उसका सबसे पहला अनुभव जो है वो मित्रता का अनुभव नहीं है, वो शत्रुता का अनुभव है। माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित था, निश्चिंत था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। जो भी ज़रूरी था वो सब मिल जाता था माँ के गर्भ में, भोजन, पानी, सब कुछ। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है बच्चा, जीने के लिए उसे अब श्वास लेनी पड़ती है। और जब बच्चा पहली बार श्वास लेता है ना, तो पहली बार श्वास लेने का जो अनुभव होता है वो बहुत बहुत पीड़ादायी होता है। पहली बार श्वास लेने से बच्चे के हृदय पे बहुत बड़ा झटका लगता है, चोट लगती है, दर्द होता है उसे, और बच्चा ज़ोर से रोता है। हालांकि हमें खुशी होती है जब बच्चा रोता है तो, लेकिन बच्चे को खुशी नहीं होती। बच्चे को लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी दुनिया है, कौन सा संसार है जो मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा है। ये कौन सी दुनिया है जिसने मुझे आते ही दुख दिया है। तो संसार में आते ही बच्चे को सबसे पहले दुख मिला है, पीड़ा मिली है। और जिस संसार ने सबसे पहले दुख दिया है, पीड़ा दिया है, वो संसार बच्चे को मित्र की तरह लग नहीं सकता, वो शत्रु की तरह लगता है। बच्चे के भीतर जो सबसे पहला संस्कार गया है वो ये है कि ये संसार मेरा शत्रु है, क्योंकि इसने मुझे सबसे पहले दुख दिया है, आते ही दुख दिया है। इसी भावना के साथ बच्चा पूरे जीवन जीता रह जाता है। संसार में अधिकांश लोग आपको अपने शत्रु लगते हैं। प्रेम करना आसान नहीं होता, विश्वास करना आसान नहीं होता, संदेह आसान होता है, संदेह सहज है। जब भी कोई अजनबी आपको मिलता है नए व्यक्ति से, प्रेम आपका बाद में होगा, संदेह पहले होता है। जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके विषय में। ये मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा, घर ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, इससे दोस्ती बनाऊं कि नहीं बनाऊं, है ना। उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक भय है संसार के प्रति। तो ये जो भय की भावना है ना, भीतर घृणा की भावना है, ये अशुद्ध भावना है जो प्राकृतिक रूप से बच्चे के भीतर आई है पैदा होने के साथ ही। लेकिन इस भावना के साथ यदि बच्चा जीता रह जाए पूरे जीवन तो उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रिया में उसे उतरनी होगी, उसे मैत्री की साधना करनी होगी। देखिए, मैत्री की भावना और घृणा की भावना दोनों में मैत्री की भावना को हम श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैत्री की भावना आपको निश्चिंत करती है। ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता है तो आप उस व्यक्ति के पास रह के निश्चिंत नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए आप समझिए कि आप एक कमरे में रुके हुए हैं और उस कमरे में आपके साथ एक अजनबी भी ठहरा है, आप उसको नहीं जानते। आपके पास कुछ कीमती सामान है, कीमती घड़ी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, कैश है। अब आपको नींद तो आ रही है लेकिन फिर भी आप चैन से सो नहीं पाएंगे। मन में एक शंका बनी रहेगी कि रात को मेरा सामान उठा तो नहीं ले जाएगा, ये चोरी तो नहीं कर लेगा, नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो आपका मित्र नहीं है। यदि वो आपका मित्र होता फिर आप निश्चिंत होकर उसके साथ सो सकते थे। मित्र है, उससे क्या डरना।
मित्र है इसलिए आपको भरोसा है कि नुकसान नहीं कर सकता, मित्र है इसलिए नुकसान नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास है आपके भीतर। तो मित्रता आपके भीतर निश्चिंतता लाती है। आप अपने परिवार के लोगों के साथ निश्चिंत क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास है कि ये सब के सब मेरे साथ मैत्री भाव में हैं, अपने हैं। मैत्री का मतलब अपनेपन की भावना, अपने होने का भाव कि ये व्यक्ति मेरा नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके साथ रह के निश्चिंत रहना है, मैं निश्चिंत रह सकता हूँ, है ना। इसलिए एक साधक को मैत्री की साधना करनी है। मैत्री की साधना इसलिए करनी है क्योंकि मन में निश्चिंतता लानी है। निश्चिंतता लाना ही तो हर साधना का उद्देश्य है। तो मैत्री की साधना कैसे करनी है आपको? मैत्री की साधना आपको ऐसे करनी है कि हर दिन सुबह जब आप उठें तो उठ के अपने भीतर एक भाव करें। बिस्तर छोड़ने से पहले अपने भीतर एक भाव करें, आंखें बंद करके, कि ये पूरी सृष्टि मेरी मित्र है। जो सूरज सुबह उग रहा है मुझे जीवन देने के लिए, वो मेरा मित्र है। मेरे माता पिता मेरे मित्र हैं क्योंकि वे मेरा कल्याण चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। मेरी पत्नी मेरी मित्र है, मेरा पति मेरा मित्र है। ये पूरी कायनात, ये पूरी धरती मेरी मित्र है। धरती मेरी मित्र है क्योंकि मेरे जीवन को चलाने में सहयोग दे रही है। इस धरती के लाखों करोड़ों मनुष्य मेरे मित्र हैं क्योंकि मेरे जीवन को चलाने में उन सभी का किसी न किसी विधि से सहयोग है। कोई मेरे लिए कपड़े बना रहा है, कोई मेरे लिए बिजली की सप्लाई कर रहा है, कोई मेरे लिए मोबाइल फ़ोन बना रहा है, कोई किसान है जो मेरे लिए भोजन पैदा कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे रहा है जिसके कारण मेरे घर में अनाज आता है, भोजन बनता है। तो इस तरह के भाव अपने भीतर आप बढ़ाएं कि इस धरती के लाखों करोड़ों लोग मेरे मित्र हैं क्योंकि हर कोई मेरे जीवन को चलाने में सहयोगी है। सुबह जिस सड़क पे मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ वो सड़क मुझे साफ़ सुथरी दिखती है। किसने किया है? किसी ने तो साफ़ किया है उसको। किसी ने झाड़ू बुहारी की है, किसी ने पानी का छिड़काव किया है। सड़कों के किनारे जो वृक्ष लग गए हैं, उन वृक्षों की देखभाल करने वाले लोग हैं। ये हरे भरे पेड़ पौधे, इन सब की देखभाल कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है वो सब के सब मेरे मित्र हैं। अर्थात मेरे जीवन को चलाने में जिस जिस का भी सहयोग है वो सब के सब मेरे मित्र हैं। प्रकृति मेरे मित्र है क्योंकि प्रकृति मुझे श्वास दे रही है। जो प्रकृति श्वास देकर मेरा जीवन चला रही है वो मेरी मित्र ही तो हुई। इस तरह का भाव अपने भीतर आप आने दीजिए कि जो कुछ भी है इस सृष्टि में सब के सब मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, मेरा किसी से वैर नहीं है। ऐसा भाव अपने भीतर लाने दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम मैत्री भाव करेंगे अपने भीतर तो हमारे शत्रु हमारे मित्र हो जाएंगे? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने भीतर मैत्री का भाव करें तो आपका शत्रु आपका मित्र हो जाए। लेकिन मैत्री की साधना इसके लिए है ही नहीं। मैत्री की साधना का उद्देश्य दूसरा है। मैत्री की साधना का उद्देश्य है आपके चित्त को निश्चिंत करना, आनंदित करना। जब भी आप किसी के लिए शत्रुता का भाव भीतर भर के रखते हैं ना, तो आपका चित्त आनंदित नहीं रह सकता। शत्रु सदा आपके चित्त में घूमता रहता है। मित्र को तो आप भूल भी जाते हैं कई बार। मित्र की याद 24 घंटे नहीं रहती, लेकिन शत्रु की याद 24 घंटे रहती है। शत्रु को आप भूल नहीं सकते, वो छाया रहता है आपके मन पे। तो अगर दूसरा व्यक्ति आपके मन पे छाया हुआ है तो वो आपके मन को शांत नहीं होने देगा। इसीलिए तो शत्रुता के भाव में जीने वाले लोग शांत नहीं रह पाते, हमेशा चिंतित, हमेशा दुखी पाए जाएंगे वो, है ना। तो मैत्री की साधना अपने जीवन में बढ़ानी है ताकि निश्चिंतता आए, शांत चित्तता आए, ताकि दुनिया पे एक विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े। मैत्री की साधना सबसे पहली साधना है जो कि आपको भाव शुद्धि के लिए करनी है। जो दूसरा काम आपको करना है भाव शुद्धि के लिए, वो है प्रमुदिता। प्रमुदिता का मतलब होता है आनंदित रहने की कला, खुश रहने की कला। खुश रहना एक कला है, आप ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति को नहीं आता, छोटे बच्चों को आता है। छोटे बच्चे अकारण खुश रहते हैं।
वो बैंक बैलेंस देख के खुश नहीं रहते, वो अपना रिजल्ट देख के खुश नहीं रहते, वो ये नहीं देखते कि मेरी अलमारी में कितने कपड़े हैं तब मैं खुश होऊंगा, मेरे पास मकान है कि नहीं तब मैं खुश होऊंगा। नहीं नहीं, अकारण ही खुश हैं। खुश रहने की कला उनके भीतर डाल के भेजी है प्रकृति ने। लेकिन दुर्भाग्य है उन बच्चों का कि वो हमारे जैसे लोगों के बीच पैदा होते हैं, क्योंकि हम सभी दुखी मनुष्य हैं, दुख का अभ्यास करते हैं सुबह से शाम तक। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसको हम झटके में भुला देते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति ने यदि एक कठोर बात कह दी, उस कठोर बात को हम न जाने कितने दिनों तक ढो के ले जाते हैं अपने साथ, रोज रोज उसको दोहराते हैं कि फला दिन उसने ऐसा कह के मेरा अपमान किया था, मेरा दिल दुखाया था उसने, अब उससे मैं बातचीत कैसे कर सकती हूँ, अब उसके साथ मैं हाय हेलो कैसे कर सकता हूँ, उसने मेरा अपमान किया था। ज़रा सी बात, एक छोटी सी बात, नकारात्मक बात को आप हर दिन ढोए जा रहे हैं अपने मन में और अपने को दुखी किए जा रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति ने आपके साथ कई महीने कई दिन बात किए, प्रेम का आदान प्रदान किया आपके साथ, उसको आपने भुला दिया। जो आनंद के क्षण थे, जो खुशी के क्षण थे, उनको आपने भुला दिया, और जो कड़वे क्षण थे, जो दुख देने वाले क्षण थे, उनको आपने भीतर बिठा लिया है। ये बड़ी ही नकारात्मक दृष्टि है। ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपने एक गुलाब का पौधा देखा है, उस गुलाब के पौधे में 200 कांटे लगे हैं और 2 फूल खिले हैं। तो क्या आप 200 कांटे देखकर दुखी हो जाते हैं कि हाय ये देखो 200 कांटे लगे हैं और 2 ही तो फूल खिले हैं, यहाँ पे खुश होने की कोई संभावना ही नहीं है, 2 और 200 का क्या तालमेल है? तो ऐसा यदि आप सोचेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। ये नकारात्मक देखने वाली दृष्टि है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी दृष्टि भी है जो ये कहती है कि वाह कैसा चमत्कार है कि 200 कांटों के बीच भी 2 फूल खिलाए हैं, ये कैसा चमत्कार है परमात्मा का। ऐसी दृष्टि आपको खुश करती है। पुरानी कहावत आपने सुनी है ना कि गिलास में यदि आधा पानी भरा हो तो 2 ढंग है उसे देखने के। एक व्यक्ति देख सकता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति देख सकता है कि गिलास तो आधा खाली है। जो व्यक्ति ये देखेगा कि गिलास आधा खाली है वो दुखी होगा, निराश होगा, क्योंकि उसको खालीपन दिखाई दे रहा है, अभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भरा हुआ देख रहा है, आधा ही सही लेकिन भरा तो है, भरा हुआ अगर उसको दिख रहा है तो वो आनंदित होगा, खुश होगा, है ना। जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें लाना होता है खुश होने के लिए। कहते हैं कि सुकरात को मृत्यु की सजा सुनाई गई, सुकरात को जहर पिलाया जा रहा है, जहर तैयार किया जा रहा है। पूरी राजसभा बैठी है, हजारों लोग ये तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं कि सुकरात को जहर दिया जाएगा, कुछ देर में सुकरात मर जाएगा। जहर पीसा जा रहा है, बनाया जा रहा है जहर। सुकरात के जो शिष्य थे, बड़ी संख्या में उसके शिष्य थे, सारे शिष्य दुखी है, परेशान हैं, रो रहे हैं कि आज हमारा गुरु मर जाएगा। लेकिन सुकरात मस्त बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, आनंदित है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मुझे मर जाना है थोड़ी देर में। शिष्य उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सुकरात तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें दुख नहीं है कि कुछ देर के बाद तुम मर जाओगे, तुम हमारे बीच नहीं रहोगे। सुकरात ने कहा कि चिंता की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती, दुखी होने की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। कारण सुकरात ने कहा कि देखो 2 ही तो बातें होंगी ना, या तो आत्मा अमर होती है या फिर आत्मा अमर नहीं होती है। यदि आत्मा अमर है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहर पीने के बाद भी शरीर मर जाएगा, मैं तो अमर ही रहूँगा, मैं तो ज़िंदा रहूँगा ना, इसलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि यदि आत्मा अमर नहीं होती है तब भी मुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहर पीने के बाद यदि मैं मर ही जाऊँगा तो दुख भोगने के लिए फिर बचेगा कौन? जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर दुखी कौन होगा?
इसलिए मुझे तो कोई चिंता नहीं है मरने की। ये जीवन को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो प्रमुदिता दूसरा सूत्र है जो आपको अपने जीवन में उतारनी है। माना कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, माना कि जीवन में दुख के अवसर अनंत हैं, लेकिन उन्हीं दुख के अवसरों के बीच प्रेम के फूल भी खिलते हैं। इसी दुख भरे जीवन में आपको प्रेम का स्वाद भी मिलता है, और प्रेम का स्वाद कितना आनंददायक है। जिस व्यक्ति ने एक बार अपने जीवन में प्रेम जाना है, वो जीवन के सारे दुखों पे हंस पड़ता है, खिलखिला के हंस पड़ता है। ये प्रमुदिता है। खुश होने की कला यदि एक बार आपको आ गई ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने लिए खुश होने का अवसर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। यदि स्वर्ग नरक होते हैं तो मुझे स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं जाना है, मैं तो नरक ही जाना पसंद करूँगा। पूछते थे शिष्य कि क्यों, ऐसा आप क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग जाके मैं करूँगा क्या? जब सब कुछ वहाँ ठीक ही चल रहा है, सब लोग खुश हैं, सब लोग आनंदित ही हैं, तो मैं जाके क्या करूँगा वहाँ पे? मेरी ज़रूरत नरक में होगी, क्योंकि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, चिंतित हैं। तो थोड़ा उन्हें खुश होने की कला सिखाऊंगा, आनंदित होने का गुण सिखाऊंगा उन्हें, वहाँ मेरी ज़रूरत होगी। ये खुश रहने वाले व्यक्ति का ढंग है। खुश रहने वाला व्यक्ति हर स्थिति में अपने लिए खुश होने का तरीका ढूंढ लेता है। आप ऐसे लोगों से परिचित होंगे। दो तरह के लोग मैंने देखे हैं। कुछ लोग होते हैं कि यदि आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे तो वो बातचीत को धीरे धीरे और गंभीर और गंभीर और गंभीर और गंभीर करते चले जाएंगे। अगर आप आधा एक घंटा उनसे बात कर लें तो वो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। इतनी दुख की कथाएं सुनाएंगे, इतनी परेशानी है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, पत्नी कहा नहीं सुन रही है, बिजनेस में घाटा होता जा रहा है, किस्मत ही ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दुखी व्यक्ति का दृष्टिकोण है। ये दुखी व्यक्ति दुख का प्रसार करता है अपने से। जिससे भी मिलेगा उसको दुख का रोग लगा देगा, छूत का रोग लगा देगा, दुखी कर देगा। खुद दुखी है, दूसरों को भी दुखी करेगा। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं। वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, अजनबी को देख के भी मुस्कुरा देता है, वैसे ही ये दूसरे किस्म के व्यक्ति होते हैं। जीवन के अनेक दुखों में भी खुश होने के अवसर वो ढूंढ लेते हैं। जब भी आपसे मिलेंगे, उनके साथ बहुत बहुत बुरा चल रहा होगा, उसके बाद भी उनके भीतर एक उत्फुल्लता होती है, एक उत्साह होता है, एक आनंदित रहने की भावना होती है। यदि आप उनसे कहेंगे कि सुना है कि बिजनेस में घाटा हो गया है, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है, खैर कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, उसका नाम है ज़ोरबा द ग्रीक। कभी पढ़िएगा उसको, बहुत बहुत शानदार पुस्तक है। उसका जो नायक है, ज़ोरबा नाम है उसका। ज़ोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है। जब वो दुखी होता है, जब दुख के अवसर आते हैं उसके जीवन में, तब वो 2-3 काम करता है। उसके पास एक वाद्य यंत्र होता है, संतूर जैसा वाद्य यंत्र है। जब जीवन उसके ऊपर बहुत सारे दुख के छींटे डालता है, जब हर तरफ से दुखी करने वाले अवसर आते हैं उसके पास, तो अपना संतूर उठाता है और संगीत बजाता है। दुखी नहीं होता, अपने दुख को संगीत में ढाल देता है। जब उससे भी ज़्यादा दुख आता है तब वो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर नाचता है, बिल्कुल दीवानों की तरह नाचता है। वो दुख को नृत्य बना देता है। जब उसके अंदर खुशी के क्षण उठते हैं तो वो उनको जाके बांटता है लोगों के साथ। जब वो खुश होता है तो खुशी को बांटता है, और जब वो दुखी होता है तो वो नाचता है, वो संगीत बजाता है। ये खुश होने की कला है। खुश होने की कला हमें सीखनी होती है, वो हमें पैदाइशी रूप से नहीं मिलती है। तो खुश होने की कला आपको विकसित करनी है अपने भीतर। जीवन की हर परिस्थिति में खुश होने की कला आपको विकसित करनी है। रातों रात ये बात नहीं होगी।
अभ्यास करना होगा आपको। जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाना होगा। चाहे कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ, उस बुरे में भी तलाश करने की कोशिश करनी है कि इसमें अच्छा क्या छुपा हुआ था। क्योंकि हर घटना के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है वो सिर्फ बुरी ही नहीं होती, बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। वो बुरा भी आपको कुछ सबक देने के लिए आया है, कोई सीख देने के लिए आई है वो घटना। जैसे 200 कांटों के बीच 2 गुलाब खिले हैं ना। माना कि गुलाबों की संख्या कम है, लेकिन गुलाबों की गुणवत्ता की तुलना कांटों से थोड़े की जा सकती है। कांटे कांटे हैं, कांटे किसी को प्रिय नहीं हैं, लेकिन फूल तो सभी को प्रिय हैं। 2 ही हैं, लेकिन वो आपकी आंखों को सुकून देते हैं। 2 ही हैं, लेकिन वही परमात्मा के चरणों में चढ़ाए जाएंगे, वही किसी के गले का हार बनेंगे। कांटों को कौन पूछता है? कांटे तो दुखदाई हैं, बेशक उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन कांटे किसी के मित्र नहीं होते। कांटों को कोई अपनाना नहीं चाहता। इसलिए जीवन में खुशी के अवसर तलाशिए, खुशी के अवसर पैदा कीजिए। सुबह जब उठिए तो अपने भीतर स्मरण लाइए कि चाहे मेरे साथ जितना भी बुरा हो गया हो, लेकिन मेरे पास खुश होने का एक कारण तो ये है कि मैं अभी जिंदा हूँ। आई एम अलाइव नाउ, मैं अभी जीवित हूँ। ये खुश होने का सबसे बड़ा कारण है। और ज़रा तलाश करके देखिए आपके आसपास कौन कौन जीवित हैं। पत्नी जीवित है, ठीक है। बच्चे जीवित हैं, ये भी ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी चेक कीजिए, जो भी आपके अपने हैं सभी जीवित हैं जी। अगर इतने सारे लोग जीवित हैं तो क्या दिक्कत है? फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत है? ये तो खुश होने वाली बात है ना। रात को जब आप सोए थे तो आप तो मर ही गए थे, आपको अपने होने का पता ही नहीं था आप कहाँ हैं। 6 घंटे आप सोए थे। उन 6 घंटों में अगर आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद कोई उठा ले जाता, कोई छीन ले जाता, जो कुछ भी आपके पास था, उन 6 घंटों में आप तो बेहोश थे, मूर्छित थे। अगर वो सब का सब आपसे छीन लिया गया होता, कि दूसरे ग्रह से एलियन आए होते, आपके बच्चों को उठा ले गए होते, और जब आंख खुलती आप पाते कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, लुट गया, पिट गया, कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। लेकिन आंखें खोलते हैं, सुबह देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही है, सब ठीक है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन सब मेरे पास ही सुरक्षित हैं जी। जो जैसा था सब वैसा है, तो आप दुखी होने की क्या ज़रूरत है? ये तो खुश होने की बात है ना, आनंदित होने की बात है। तो आनंदित होने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। इसको प्रमुदिता कहा जाता है। फूल के खिलने को हम कहते हैं मुदित होना। मुदित, जैसे फूल की खिलावट को मुदित कहा जाता है, तो मुदित से ही प्रमुदित शब्द बना है। प्रमुदित का मतलब होता है फूल की तरह खिल जाना। जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो आपका हृदय खिल रहा होता है फूल की तरह, जैसे फूल खिला है। और जब फूल खिला है तो उसके भीतर से अब सुगंध बिखरेगी, सौंदर्य बिखरेगा। इसी तरह से आनंदित मनुष्य के भीतर से प्रेम बिखरता है, आनंद बिखरता है, खुशी बिखरती है चारों तरफ, सौभाग्य बिखरता है दुनिया में। दुनिया दुखी मनुष्य को पसंद नहीं करती। कोई व्यक्ति इस दुनिया में दुखी मनुष्य को पसंद नहीं करता। आप भी पसंद नहीं करते। सोच के देखिए, जिस दिन आपकी पत्नी मुंह बना लेती है, अच्छा लगता है आपको कि मुंह बना के ले आई, थाली आपके सामने खा लीजिए। उसका मुंह ही देख के पहले तो आपका आधा पेट भर जाता है ना। 4 रोटी खानी होती है तो 3 ही में काम चला लेते हैं आप। दुखी मनुष्य आपको पसंद नहीं है। और वही पत्नी अगर खुश होके, आनंदित होके जली रोटियां भी परोस देती है तो आप खा लेते हैं बढ़िया से, चलो खुश है बेचारी। खुश जब आप रहते हैं तो आप प्रिय होते हैं दूसरों को। जैसे दूसरे खुश व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति आपके प्रिय होते हैं, इसी प्रकार साधु संत महात्मा हमको इतने प्रिय क्यों हैं? एक ही सीक्रेट है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि उस व्यक्ति के पास कोई सिद्धि है कि नहीं, उसने परमात्मा देखा है कि नहीं, ईश्वर देखा है कि नहीं। यदि वो दावा भी करता है तो देखा है कि नहीं आप कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मैं ही कहूँ कि मैंने ईश्वर देखा है, आपके पास कोई जांच लेने का उपाय है? कोई उपाय है जिससे आप प्रमाणित कर सकें कि मैंने देखा है कि नहीं देखा है? आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप एक संत महात्मा के पीछे यदि चलते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि वो व्यक्ति आपको 24 घंटे आनंदित दिखता है, खुश दिखता है। जब भी आप देखेंगे उसके चेहरे पे एक प्रफुल्लता होती है। जब भी आप पूछेंगे वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है।
हमेशा वो एक आनंद की अवस्था में ही जी रहा है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा रुचिकर लगती है क्योंकि आपको ये कला अभी नहीं पता। आप हमेशा अभी खुश रहना नहीं जानते, इसलिए वो व्यक्ति आपको इतना आकर्षित करता है, आपको खींचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कला आप सीखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि कैसे मैं 24 घंटे आनंदित रहना सीख जाऊं। तो यही जीवन में सबसे बड़ी सीखने की कला भी है, सबसे बड़ा हुनर है कि कैसे मैं हमेशा आनंदित रहना सीख जाऊं। इसका अभ्यास करना है अपने जीवन में, प्रमुदिता का अभ्यास करना है और मैत्री भाव का अभ्यास करना है। ये भाव शुद्धि की कलाएं कही जाती हैं। ठीक है।